बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर और फारूक हॉस्पिटल DHA में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। डायबिटीज़ या ब्लड शुगर एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ डायबिटीज़ की हाईएस्ट प्रेवलेंस है। पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो कि तकरीबन अडल्ट पॉपुलेशन का 26% बनते हैं। इतनी हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ की बुनियादी वजूहात में जेनेटिक्स हैं, उसके अलावा हमारा डाइटरी हैबिट्स हैं और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। डायबिटीज़ के मरीजों में अच्छे शुगर कंट्रोल के लिए डाइट बहुत अहम है। किसी भी इंसान की डाइट में 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 30 to 35% फैट्स होते हैं और 10 to 15% प्रोटीन शामिल होती है। कार्बोहाइड्रेट इंसानी जिस्म के लिए मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड शुगर को ब्लड में बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में मैदा शामिल है और इससे बनी हुई बाकी चीज़ें शामिल हैं। मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स और चॉकलेट वगैरह ये भी इसमें शामिल हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में। और किसी हद तक गंदम और चावल भी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से राइज करते हैं। खुराक में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए और इनकी जगह ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से मुराद वो चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से ब्लड में शुगर लेवल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता। इनमें जैसे कि गंदम की रोटी जो कि फुल ऑफ होल ग्रेन रोटी हो, फुल ऑफ फाइबर एंड फुल ऑफ ग्रेन, या उसकी जगह जवार या बाजरा इस्तेमाल करें, बेसन इस्तेमाल करें। इनसे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जा सकता है गंदम के आटे की जगह पर। अंडे का इस्तेमाल करें। खुराक में मुर्गी और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रेड मीट जो है वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा या मैक्सिमम बल्कि इससे भी कम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फलियों का इस्तेमाल खुराक में बढ़ाना चाहिए। बीन्स का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। दालें, खासतौर पर चने की दाल का इस्तेमाल बहुत अहम है क्योंकि ये इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। उसके अलावा नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ख़ास तौर पर बादाम हैं जिसमें अखरोट है, वॉलनट्स है, इनका इस्तेमाल अपनी खुराक में बढ़ाएं। जौ का दलिया इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियां, ख़ास तौर पर ग्रीन सब्जियां जो हैं जिनमें तकरीबन 80% तक पानी होता है, ये इस्तेमाल होनी चाहिए। ख़ास तौर पर सब्जियों में करेला बहुत इम्पोर्टेंट है, पालक है, बंद गोभी है। उसके अलावा इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फलों में ख़ास तौर पर जामुन है, बेरीज हैं, पीचेस हैं। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट है। ख़ास तौर पे अनार और सेब का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बेहतर है। इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेब का छिलका जो है खुराक में जो है यूजुअली खुराक को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इससे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता और इससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है इनसे। और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर रहता है। खुराक में डायबिटिक पेशेंट्स को लो फैट दूध और दही का इस्तेमाल बेहतर तौर पे करना चाहिए। जो ऑयल्स, लोग पूछते हैं ऑयल्स कैसे यूज़ करने चाहिए। ऑयल्स में जो चीज़ बहुत अच्छी है वो जैतून का तेल है, कैनोला ऑयल है, इसके अलावा नट्स के ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जिस्म में HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, जो कि ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स को बेहतर करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एंड पॉइंट प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये चंद हमारी गुजारिशात थी। हम आपको डाइट के हवाले से मज़ीद कोई डिस्कस करना चाहते हैं
تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم کریں اپوائنٹمنٹ